Sayyid Muhammad Hassan from mathhimath.com. Let's start with question number 4 of exercise number 5.2. The statement of this question is 10x square minus 5x is equal to 15. अब ये जो 15 है ये यहाँ पे इसके साथ जो साइन है ये प्लस है। ये जब इक्वल साइन के दूसरी साइड पर उठ के आएगा यानी इस स्टेप में, यहाँ इस स्टेप में, तो ये आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तो यहाँ पे तमाम एलिमेंट्स जो हैं इस इक्वेशन के तमाम एलिमेंट्स ये 5 पर डिविजिबल हैं। सो हम इनको तमाम एलिमेंट्स को 5 पर डिवाइड कर देते हैं। ये भी 5 पे, ये और ये तीनों और इक्वल साइन की साइड पे भी 5 पर हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब 5 2 are 10, सो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, यानी 5 और 5 कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे 5 और 15 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास 3 आ गया। यहाँ 5 और 10 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास 2 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन अब अपनी बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो अब हम यहाँ से x, y और z की वैल्यू, a, b और c की वैल्यू ले लेते हैं। a हमारे पास आ जाएगा 2, b हमारे पास आएगा -1 और c हमारे पास -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला जो होता है ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस और साथ में ये b की वैल्यू हमारे पास आएगी -1 प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर है हमारे पास -1 का स्क्वायर -4 इंटू a 2 और c है हमारे पास -3। और यहाँ पे सारे के डिनोमिनेटर जो है ये 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस के साथ मिला तो ये +1 आ जाएगा, प्लस माइनस ये -1 का स्क्वायर +1 है, प्लस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 और ये माइनस माइनस के साथ मिलके प्लस हो गया ओवर 4। तो ये 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25 और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आ जाएगा। सो फाइनली हमारे पास x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5 ओवर 4 आ जाएगा। तो अब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके लेते हैं। एक हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 5 ओवर 4 और दूसरा आ जाएगा 1 माइनस 5 ओवर 4। तो 1 माइनस 5 ओवर 4 तो माइनस 4 ओवर 4 और 4 कैंसिल आउट हो गए तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। 1 प्लस 5 ओवर 4 इज इक्वल टू 6 ओवर 4। अब ये इसको हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास 3 ओवर 2 आ गया। इस तरह से x की दो वैल्यूज़ आ गई और ये वैल्यूज़ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने कैलकुलेट की है। तो x की दो वैल्यूज़, एक 3 ओवर 2 और एक -1 आएगी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपके इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathhimath.com।